दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्र प्राप्ति चाहने वाले महिला अथवा पुरुष के लिए, विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए क्या क्या विधि पालन करना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं इससे पहले भी प्रस्तुत कर चुका हूं। तो आज मैं पुनः इन्हीं प्रसंग को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पुत्र प्राप्ति करने के लिए विशेषकर जो महिलाओं का डेट आता है, उस डेट से 10वां, 12वां, 14वां अथवा 16वां दिन गर्भ कंसीव करने से पुत्र प्राप्ति प्रबल होता है। सम डेट इसलिए आवश्यक होता है, आप लोगों के मन में ये भी जिज्ञासा हो सकता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुष प्रधान होता है, परंतु महिलाओं का डेट प्रधान कैसे हो सकता है। विशेषकर गर्भ कंसीव महिलाओं को गर्भाशय में जाकर विद्यमान होता है। सीधे गर्भाशय में जाकर कीटाणु विद्यमान होने से पुत्र, उल्टा गर्भाशय में जाकर कीटाणु रहने से लड़की उत्पन्न होती है। इसलिए समडेट का पालन करना अति आवश्यक होता है। समडेट के साथ में पुत्र प्राप्ति के लिए विशेषकर सूर्य, बृहस्पति अथवा मंगल ग्रहों का सूक्ष्म अथवा समृद्धशाली दृष्टि होना परम जरूरी होता है। उसके बाद संतान क्षेत्र में शुक्र, चंद्रमा अथवा बृहस्पति का निज दृष्टि अथवा स्त्रीजन्य ग्रहों का छाया संतान भाव में नहीं होना चाहिए। आपके मन में एक जिज्ञासा भी होगा कि संतान भाव में अगर इन ग्रहों का छाया होगा तो हमेशा होगा। ऐसा नहीं होता कि सभी कुंडली के अंदर जो दशाएं आरंभ होते हैं अथवा समापन होते हैं, उनका समय अलग अलग होता है। तो अगर किसी के स्त्रीजन्य ग्रहों का छाया अगर है और उसी समय उन ग्रहों का अगर अंश चल रहा है, तो उस समय गर्भ धारण करने से कन्या उत्पत्ति होती है, और जब पुरुष युक्त ग्रहों का छाया चलने पर पुरुष उत्पन्न होता है। इसलिए विशेषकर किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा आप परामर्श लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा सफलता अर्जित होगा। आप किसी योग्य ब्राह्मण के अभाव में आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र आपको जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, अथवा 88990077 और 50, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष प्रकार की दवाइयों का समावेश भी हम इस वीडियो पर करने वाले हैं। पुत्र प्राप्ति करने के लिए आपको सूर्यमुखी फूल, पुत्रजीवी बीज अथवा शिवलिंगी का बीज, सूर्यमुखी फूल का बीज, पुत्रजीवी बीज अथवा शिवलिंगी का बीज, ये तीनों बीज आप एक जगह एकत्रित करके उनको पीसकर पाउडर बना के गर्भधारण से 15 दिन पहले आप दोनों लेना शुरू करें, जिससे पुत्र हार्मोन अथवा पुत्र प्राप्ति वाला जो हार्मोन होता है वो शरीर के अंदर पूर्ण होने से आपको पुत्र प्राप्ति का कामना सफल होता है। ध्यान रहे, ये 3 प्रकार के बीज अगर संतति भाव में स्त्रीजन्य ग्रहों के साथ में पापयुक्त ग्रहों का अगर छाया होता है तो ये बीज भी फेल हो जाता है। उसके अपेक्षा में आपको विशेष प्रकार से जो विधित दवाई होता है उसे लेकर आपको आगे बढ़ना होता है। वो दवाई हम आपको इसलिए नहीं खोल सकते कि कुछ बाउंडेशन है उसको खोलने के लिए, इसलिए विधित जानकारी के लिए आप हमें से संपर्क आप जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा भागवत पाठ का भी आप लोग नित्य पारण कर सकते हैं, हरिवंश पुराण का नित्य पाठ कर सकते हैं, और छोटे बछिया के गोबर के शिवलिंग बनाकर उनका भी आप निरंतर सेवा कर सकते हैं, जिससे पुत्र प्राप्ति की कामना अवश्य पूर्ण होता है। अगर किसी को ज़्यादा समस्या है तो आप किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा मंदिर अथवा इत्यादि स्थान पे आप विशेष तरीके से पुत्रष्टि यज्ञ अथवा पुत्र कामेष्टि यज्ञ आप संपन्न कराएं। पुत्रष्टि अथवा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने से संतान में पुत्र प्राप्ति की जो भी आप लोगों को कामना है वो शीघ्र संपन्न होगा। पुत्र प्राप्ति एक दैविक उपहार होता है। इनको सफल बनाने के लिए मन में आस्था और विश्वास के साथ पूजन करना आपके लिए आवश्यक होता है। आप पूजन करें, उसके बाद जो भी विधित तरीके से समडेट होते हैं उनमें आप लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए सहज सफलताएं जो है वो अर्जित होगा। हस्तमित्र आज कितना ही, क्या समस्या है, क्या जिज्ञासा है, और संतान संबंधी से लेकर घर में कोई भी किसी प्रकार की समस्या अथवा नौकरी, व्यवसाय इत्यादि किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 88990077 और 50। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा।
वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य आप प्रेस करेंगे। हरिओम।